चैत्र नवरात्र। चैत्र नवरात्र का आपके लिए क्या अर्थ है? देवी की आराधना के 9 दिन, शक्ति की साधना और उपवास। जो लोग नवरात्र नहीं मनाते उनके लिए भी किसी न किसी रूप में ये दिन महत्वपूर्ण है। यदि धार्मिक नहीं तो सांस्कृतिक रूप से ही हर भारतीय नवरात्र के साथ जुड़ा हुआ है। जो हिंदू हैं वो 8 दिन माँ दुर्गा की उपासना के बाद 9वें दिन भगवान राम का जन्मोत्सव मनाते हैं। जो लोग जैन हैं वो प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव की जयंती मनाते हैं। मान्यता है कि ऋषभदेव ने ही अक्षर विद्या और अंक विद्या को जन्म दिया था। सिख लोगों के लिए ये वैशाखी का समय है। गुरु गोविंद सिंह ने इसी दिन धर्म की रक्षा के लिए पंज प्यारों को दीक्षा दी थी। इन्हीं पंज प्यारों ने अपनी निष्ठा और समर्पण भाव से खालसा पंथ को जन्म दिया। ये अलग बात है कि आज उसी सिख पंथ के कुछ पथभ्रष्ट लोग अब्राह्मिक मजहबों की तरह बर्बर और असभ्य बनने की होड़ में हैं। ये तो थी सनातन धर्म और उसकी शाखाओं की बात। भारत में क्षेत्रीय आधार पर भी अलग अलग संस्कृतियों में चैत्र नवरात्र मनाया जाता है। चैत्र नवरात्र का प्रथम दिन सिंध में उनका सबसे पवित्र त्योहार चेटी चंड है। सिंधी हिंदू इस दिन को भगवान झूलेलाल की जयंती के रूप में मनाते हैं। कश्मीर में नवरात्र के पहले दिन को नवरेह कहते हैं। कश्मीर पर आज भले ही मलेच्छ मजहबों का साया हो, लेकिन वे नवरेह की परंपरा को पूरी तरह नष्ट नहीं कर पाए। पूरे उत्तर भारत के लिए ये वर्ष प्रतिपदा है। महाराष्ट्र में ये गुड़ी पड़वा है। असम में ये रोंगाली बिहू है। बंगाल में प्रथम बैशाख है। गुजरात में बेस्तु बरस है। तेलुगु और कन्नड़ लोगों के लिए उगादी है। मलयालम लोगों के लिए विशु है और तमिल लोगों के लिए पुथांडु है। सनातन धर्म के सभी संप्रदायों और संस्कृतियों के लिए चैत्र नवरात्रि से लेकर राम नवमी तक का समय किसी न किसी रूप में शुभ है। पूरे भारत के लोग किसी न किसी रूप में कोई न कोई उत्सव मना रहे होते हैं। वास्तव में यही वो विविधता में एकता है जिसकी बात कही जाती है। क्षेत्रीय पहचान, भाषाएं और रूप रंग भले ही अलग हों, लेकिन हर भारतवासी एकता के एक सूत्र में बंधा हुआ है। विविधता में एकता की इसी विशेषता को आज के समय में बहुत ही तोड़ मरोड़ कर प्रस्तुत किया जाता है। भारत की बहुलतावादी संस्कृति का अर्थ समझाने के लिए इस्लाम और ईसाईयत को सनातन धर्म और परंपराओं से मिलाकर दिखाने का प्रयास किया जाता है, जबकि अरब से आए इन पश्चिमी मजहबों का उद्देश्य ही भारत की बहुलता को नष्ट करना है। तो फिर इस्लाम और ईसाईयत का भारत से भला क्या लेना देना? दोनों ही मजहब भारत भूमि में पैदा नहीं हुए। दोनों की मान्यताएं अभारतीय हैं। ये अपने स्वभाव से तनिक भी भारतीय होते तो विविधता में एकता में स्वयं समाहित हो जाते। चैत्र नवरात्रि का प्रथम दिवस किसी न किसी रूप में उनके लिए भी महत्वपूर्ण हो जाता। वो अलग होकर भी एक होते, लेकिन उनका मूल भारत से बाहर है। इसलिए वे कभी भारतीय संस्कृति के साथ जुड़ ही नहीं पाए। वो किसी और भूमि की संस्कृति के वाहक हैं। उन्हें प्रयास करना चाहिए कि वो कैसे भारत की भूमि से एकाकार हो जाएं। लेकिन यहाँ तो उल्टी गंगा बहाई जाती है। जो भारतीय मूल के लोग हैं उनको सिखाया जाता है कि आपको अब्राह्मिक रिलीजन की मान्यताओं को महत्व देना चाहिए, क्योंकि इसी से विविधता में एकता का जन्म होगा। ये बिल्कुल गलत और सिद्धांतहीन बात है। मुख्य धारा में अन्य धाराओं के मिलने से मिश्रित सभ्यताएं फलती फूलती हैं। मुख्य धारा को नष्ट करके संसार में भला कौन सी सभ्यता है जो जीवित रह पाई है? एक भारतीय के रूप में हमारा उत्तरदायित्व है कि पूरब से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण तक हम अपनी सांस्कृतिक एकता को पहचानें। विधर्मी आसुरी शक्तियों की घुसपैठ को पहचानें
उनके द्वारा थोपी जा रही विकृतियों से दूर रहें। तभी हम अपने धर्म, संस्कृति और राष्ट्र को बचा पाएंगे।